हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनराइज मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मैथ्स के टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किए थे और हमने टॉपिक लिया था अलजेब्रा। उसके हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दिए और आज हम तीसरी यूनिट के ऊपर आए जो है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आज अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन है x² - 2x प्लस a = 0 के रूट आपको दिए हैं PQ, और एक इक्वेशन है आपको x² - 18x प्लस b = 0 के आपको रूट्स जो दिए है वो r और s दिए है, और PQ r s आपको बोला है कि वो AP में है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो इनमें से कौन सी होगी। शुरू करते हैं। अब आपको जैसे बोला उन्होंने कि क्या बोला कि P और Q और R और S इनके क्या है रूट्स है, तो अपन इसकी देखते हैं। P और Q रूट्स है इसके, तो अपन क्या देखते हैं इनमें रिलेशन देखेंगे। P + Q की वैल्यू कितनी होती है -B/A, तो 2। ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी होगी C/A होती है, तो A हो जाएगा। इससे देखेंगे तो अपन को मिलेगा सम कितना मिलेगा रूट्स का 18 और B मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपको क्या बोला है कि ये AP में है ना PQRS, तो अपन क्या करेंगे कि AP के अपन टर्म अपन मान लेंगे, है ना। क्या मानेंगे A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। ठीक है, अब अपन इनको इनके इक्वल रखेंगे। जैसे P + Q है तो अपन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो अपन को यहाँ से अपन इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ से देखेंगे कि अपने को वैल्यू जो मिलेगी A और D की वो मिल जाएगी इसको सोल्व करने पर और इसको सोल्व करने पर। तो अपन को A और D की वैल्यू मिलेगी। इन A और D की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपन को PQRS की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अपन AP में करते थे ना वैसे ही। अपन को जैसे PQRS की वैल्यू मिलेगी उसके बाद तो अपन को पता ही क्या करना है। एक आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है A की और B की। तो A की वैल्यू क्या है PQ, तो आप P और Q का मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3, और Q और R और S का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 77। तो आपका आंसर आएगा -3 और 77, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स है x² - 2x प्लस 3 = 0 इक्वेशन है। तो आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा -1/α + 1 तथा बीटा -1/β + 1। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दी होती है उसके रूट्स दिए होते हैं, और कोई एक दूसरी इक्वेशन दी होती है उसके रूट्स दिए होते हैं, तो आपको कोई दूसरी इक्वेशन के रूट्स दिए होते हैं तो आपको उस इक्वेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है A, B और C। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, या तो आपके पास एक वो ऑप्शन है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो आप, है ना। अल्फा -1 और अल्फा + 1 और बीटा -1 और बीटा + 1 को आप अपन सोल्व करेंगे, तो एक बार तो उनका सम कर लेंगे और एक बार उनका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं करो तो शॉर्ट ट्रिक से अपन करते हैं। अपन को क्या दिया हुआ कि एक मोल आपको क्या दिया अल्फा -1/अल्फा + 1 जो आपको एक रूट दिया है उसको अपन किसके इक्वल करते हैं A के। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन इस अल्फा की वैल्यू को साइड में लाते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। ये जो आपको अल्फा है ना इसको अपन मान लेते हैं कि ये x है, आपको क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1 + a और 1 - b। इस x की वैल्यू को वो जो इक्वेशन दी आपको क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर अपन पुट कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो आप देखोगे कि आपको A की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब लास्ट में अपन को क्या करना है, इस A की जगह वापस अपने को क्या पुट करना है x पुट कर देना है। ठीक है, तो अपन को देखोगे इक्वेशन मिलेगी 3x² - 2x + 1 जो आपका ऑप्शन नंबर है A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax² - bx + c = 0 का एक रूट दूसरे के मूल का वर्ग हो तो आपको इसमें से बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। 2011, 2013 और 2016 के एग्जामों में भी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें पुट किया है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे। आपको क्या बोला कि एक रूट और दूसरे रूट में क्या संबंध है, वो बोल रहा है कि एक रूट जो है दूसरे का क्या है स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। अपन क्या मान लेते हैं, अपन ले लेते हैं कि भाई कोई एक रूट जो है वो अल्फा है और दूसरा कितना है अल्फा² है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन रूट्स में सम करेंगे और रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन देखते हैं कि अपने को क्या करना है कि अब अपने को α³ की वैल्यू कितनी मिली C/A, और अपने पास क्या है अल्फा + अल्फा²। तो अपन क्या करेंगे इसका अपन क्यूब कर देंगे। ठीक है, अपन ये याद रखना अपने को सारी क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करनी है, क्यूब ही करना होगा। अपन स्क्वायर से इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्यूब करेंगे क्योंकि अपने पास क्यूब की वैल्यू है।
क्यूब करेंगे तो अपने पास वैल्यू मिल जाएगी ये अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा का स्क्वायर और बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये वाला है ना, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन है, तो सी अपॉन है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू पुट करके अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने को रिलेशन मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, आप ये सारे क्वेश्चन एक बार है ना खुद से ट्राई करना, खुद से करने की कोशिश करना, फिर आप देखना कि आप कहाँ अटक रहे हो इसमें। ठीक है, क्योंकि अपने से करे हुए क्वेश्चन हमें है ना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा बीटा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के क्या है, मूल है। ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है कि एस एन इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन हो तो क्या ट्रू है इनमें से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं ना। देखिए अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको। आपको बोला है कि अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है, तो अपन क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और दो इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी उनके लिए भी यही ट्रिक है जो अपन यूज़ कर रहे हैं सब में ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो आपको बाकी क्वेश्चन भी इजीली आ जाएंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा कुल मिलाकर अगर इसके रूट्स है तो ये, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपन को देखना है कि अपने को चाहिए कितना। एक तो अपने को ऑप्शन में क्या दे रहा है, एस की पावर एन माइनस 1 और एन प्लस 1। ठीक है ना, तो अपन को इस टाइप से कुछ चाहिए होगा कि अल्फा मतलब अल्फा बीटा की पावर कितनी हो जाए, एन माइनस 1 एन प्लस 1 और एन। तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर अल्फा की पावर एन माइनस 1 और बीटा की पावर एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर एन माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, एन अल्फा एन प्लस 1। यहाँ पर अल्फा एन माइनस 1 है, ऑलरेडी 1 है तो कट जाएगा, तो वो अल्फा की पावर एन बचेगा और यहाँ पर अल्फा एन माइनस 1। ठीक है, अब अपन क्या इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। अगर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एस एन। अपन इनको सम करेंगे तो कितना होगा, अल्फा की पावर एन प्लस 1 बीटा की पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये इस टाइप से, तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे एस एन प्लस 1, ये हो जाएगा एस एन, ये हो जाएगा एस एन माइनस 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दोनों माइनस वाली वैल्यू को एक साइड में ले जाएंगे, तो अपन देखेंगे एस एन प्लस एस एन माइनस 1 इक्वल्स टू एस एन प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। ये डी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। इक्वेशन दी है आपको, दो इक्वेशन दी है और बोला है कि इनका कोई एक रूट जो है ना वो कॉमन है, क्या है, उभयनिष्ठ है, एक मूल, तो बचे हुए शेष मूल आपको फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में जाकर याद ही नहीं आता है, सोल्व नहीं होता है ना। तो इसको देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं अपन देख रहे हैं कि लास्ट टाइम देखते हैं इसका बी सी और इसका कितना है, ए सी। मतलब अगर हम इनके रूट्स का मल्टीप्लाई करें, मतलब मूलों का गुणा करें तो कितना आएगा, बी सी, और इसका कितना आएगा, ए और सी। ठीक है, ये मिलेगा अपन को। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इनका कोई एक मूल जो है ना वो क्या है, कॉमन है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मूल तो कॉमन होना ही है, वो कौन सा है, सी होगा। बचे हुए कौन से, बी और सी। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी और सी। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स इक्वल्स टू √2 प्लस √2 प्लस √2 डैश 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 करके, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन रीट वगैरह के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका मेथड नहीं लगाना अपने को कि 2 1 से 2 और 3 2 से 6 में, ऐसा मेथड नहीं लगाना। आपने इसको द्विघात समीकरण से सोल्व करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि अपने यहाँ पर एग्जाम में क्या होगा कि दो रूट्स आपको पूछे जाएंगे। अगर अपने अब रीट में होते तो जैसे अगर √6 प्लस √6 प्लस √6 होता है तो अपन देखते हैं कि 6 के फैक्टर करते हैं 2 और 3, है ना। तो अपन प्लस है तो फिर 3 बड़ा वाला फैक्टर अपन लेते तो आंसर लगा देते 3, लेकिन यहाँ पर 2 रूट्स होंगे जो अपन को निकालने पड़ेंगे। अपन क्या करेंगे, 2 प्लस √2 प्लस बाकी इसको रहने देंगे, बाकी सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, x मानेंगे तो ये x स्क्वायर, ये माइनस एक्स, ये माइनस का 2, इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, क्योंकि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड डेली के क्वेश्चन आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि इक्वेशन है कि मूलों का योग उनके व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब उनके रूट्स का जो सम है ना वो उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी।
ठीक है, तो जैसा इसने बोला वैसा अपन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/α² प्लस 1/β², इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। इसको आप जैसे सोल्व करोगे ना आपको वापस यही वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा कितना मिलेगा, c/a। वो वैल्यू पुट करेंगे अंदर और इसको सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर देखेंगे कितना आएगा। आंसर आएगा इसका 2 सोल्व करने के बाद। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इन क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि इक्वेशन दी है आपको, कोई 2 इक्वेशन दी है और बोला है कि इनका कोई एक मूल क्या है, कॉमन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a + 4b + 4c की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों अलग अलग, जो अपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना वो। अब इसमें पूछा है कि a + 4b + 4c की वैल्यू क्या होगी, और ना ही इसके अंदर कोई लास्ट टाइम आपको दी है कि ये और वैल्यू ये वाली वैल्यू से अपन करके अपन पता कर ले कि कौन सा इसका रूट होगा। ठीक है, आपको रूट नहीं पूछा, आपको इसकी वैल्यू पूछी। अपन क्या करेंगे कि कोई एक मूल इसका क्या दिया, कॉमन दिया, तो अपन मान लेते कि अल्फा क्या है, इसका कॉमन रूट है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो अपन देखेंगे ये वाली वैल्यू कट जाएगी और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2c - b अल्फा + b - c, ये वाली वैल्यू जैसी उठ के उधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, c - b। ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। अल्फा की वैल्यू 1/2। ये अल्फा की वैल्यू अपन को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी। कौन सी इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन नहीं, जो आपको ये क्वेश्चन में दिया ना, इस इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी, 1/2। ये 1/2 जैसे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा a + 4b + 4c की वैल्यू 0। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है क्योंकि इसके 3 आंसर निकलते, लेकिन इसके अंदर आपको एक ही आंसर दिया है, वो आपको पता करना है कौन सा है। ठीक है, इसको जरूर आप अपने IMP क्वेश्चन में नोट कर लेना और आप सोल्व करके देखो आपको सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला, अल्फा बीटा इसके अल्फा बीटा जो है वो क्या है कि इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। तो अपन अल्फा और बीटा को बारी बारी से क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये अल्फा बीटा को इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2α² + बीटा, और वहाँ से अपन को मिलेगा β² + अल्फा बीटा + बीटा। तो इस बीटा को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, बीटा + अल्फा + 1। तो यहाँ से देखेंगे बीटा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -अल्फा + 1। अब ये बीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपन को अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक मिल रही है अपने को 0 0। क्या ऑप्शन में 0 0 है, नहीं है। तो अपन नेक्स्ट सोल्व करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, माइनस का अल्फा + 1 अपन इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब इस -अल्फा + 1 को किस में पुट करना है अपने को, ये 2 कौन सा वाला, ये वाला 2α² + बीटा, इसके अंदर अपन पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अल्फा की फॉर्म में। तो अपन को अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1 और -1/2। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे अपन इसके अंदर, तो बीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो आपको देखोगे आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, 1 - 2। क्या ये अपने ऑप्शन के अंदर, नहीं, ये भी अपने ऑप्शन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू -1/2 पुट कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू मिल रही है -1/2। अपन देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इक्वेशन दी है x² - x + 1 = 0 के रूट्स हो, तो आपको अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन अपने ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रखे, तो अपने लिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे देखते में समझ जाना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, x² - x + 1 = 0 के रूट्स क्या होंगे, -ओमेगा और -ओमेगा²। ये अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रखा है। ठीक है, किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो अपने डाल रखी 4 वीडियो, उनके अंदर ये बता रखा है आपको। ठीक है, तो अपने को पता पड़ गया कि इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी है, -ओमेगा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -ओमेगा²। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, माइनस का ओमेगा 10 की पावर 101 और -ओमेगा की पावर ये, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन दी है x² + 2x + 3 = 0 और ax² + bx + c = 0 का क्या बोला है कि एक रूट क्या है, कॉमन है, तो आपको a/b/c आपको इसका फाइंड करना है। ठीक है,
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।